जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। दोस्तों, आज हम लोग फंडामेंटल राइट को देखेंगे। फंडामेंटल राइट में आज हम 20 क्वेश्चंस में पूरे फंडामेंटल राइट को क्लियर कर लेंगे। अपने सारे कॉन्सेप्ट को जो आप लोग भूल गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 25 सेट को देख लिया है। जो लोग भी 25 सेट तक नहीं देखे हैं वो लोग 25 सेट तक जाकर देख लें, ताकि आने वाले निकट एग्जाम में इसका आपको लाभ प्राप्त हो सके। चलिए आज हम लोग 26 सेट को देखते हैं और इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ RSJ एजुकेशन पे मिल जाएगा। तो वहाँ आप लोग ज्वाइन होइए और अपने पीडीएफ को लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। टाइमर 10 सेकेंड का है। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 से 35 है और अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में आता है। ठीक है, मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, वर्तमान समय में मूल अधिकार कितने शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। टाइमर स्टार्ट हो गया है आपका। चलिए यहाँ पे आपका टाइमर हो रहा है खत्म। चलिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा जाएगा बी। ठीक है, वर्तमान समय में मूल अधिकार के जो है कि 6 शीर्षक हैं, लेकिन जिस समय मूल अधिकार को बनाया गया था उस समय कितने थे, 7 थे। अब आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसमें कितने कितने शीर्षक थे। तो ये देखिए आपके सामने ये प्रस्तुत रहा। 6 हो गए। पहला है हमारा समानता का अधिकार। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। समानता का अधिकार को हम लोग 14 से 18 में देखते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। फिर सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 23 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। तो यहाँ 12 से लेकर 32 तक में हम लोग फंडामेंटल राइट को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, सांसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार से असंगत हो। इसे कितने अनुच्छेद में कहा गया है। चलिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे टाइमर हो गया खत्म। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में ये स्पष्ट रूप से बोला गया है कि संसद जो है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें कि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का जो है कि शोषण हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया है। 14 में क्या है तो विधि का शासन, ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ। 17 है आपका अस्पष्टता का अंत, छुआछूत का अंत। 13 में अब मैंने आपको बताया कि संविधान कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का जो है कि हनन हो। और 18 में है आपका उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किनके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। आपका टाइमर हो गया है स्टार्ट और यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा। चलिए यहाँ हो गया टाइमर खत्म। यहाँ पे हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा, मोरारजी देसाई। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, क्या थी, मोरारजी देसाई की सरकार थी जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये जो है कि इसे हटाया गया था। किसे, संपत्ति के अधिकार को। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 300A में इसे आर्टिकल 31 में था और अब 300A में इसे रखा गया है। उस समय जो है कि मोरारजी देसाई की सरकार जो है कि जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर VR अंबेडकर ने संविधान का दिल किसे कहा है। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो गया है, आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने नंबर आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 32 में है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 32 में। इसे ही बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का दिल कहा है या तो संविधान की आत्मा कहा है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है। और किसने कहा है, तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बाकी ये तीनों ऑप्शन का आपका आर्टिकल दिया हुआ है, आप लोग पीडीएफ में आराम से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो आपका टाइमर स्टार्ट हो गया है। चलिए इसमें आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी निकल के आ रहा है, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में जो है कि धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन का अर्थात मैनेजमेंट की बात की गई है, ठीक है। धार्मिक कार्यों के धार्मिक का धर्म का अधिकार हम लोग कितने से कितने आर्टिकल में है, तो 25 से 28। मैंने यहाँ पे 25, 26, 27, 28 को मेंशन कर दिया है, आप लोग पीडीएफ में इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मूल अधिकार का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जाया जाता है। तो यहाँ टाइमिंग आपका है स्टार्ट। चलिए यहाँ पे बात की जाए तो टाइम हो गया खत्म, यहाँ पे 32 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 32 बोलता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का किसी प्रकार का हनन हुआ है तो आप सीधे सीधी 32 अनुच्छेद 32 के तहत जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाई कोर्ट में किसके तहत जाएंगे, तो हाई कोर्ट में आप 226 आर्टिकल के तहत जाएंगे। आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप दो जगह जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बोले तो 32 और हाई कोर्ट बोले तो 226। बाकी आपका 30 जो है कि अल्पसंख्यक को, माइनॉरिटी को जो है कि कहीं भी शिक्षण संस्थान खोलने की परमिशन दी गई है। और अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे, उससे जोखिम भरा काम नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पे आपका टाइमर हो गया स्टार्ट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चलिए टाइम हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन नंबर बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है 5 प्रकार के जो है कि आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि 15 क्या कह रहा है, 16 क्या कह रहा है, 19 क्या कह रहा है, 29 और 30 क्या कह रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, 15 जो है कि आपका कहता है कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो किस आधार पे, आधार है उसका धर्म से, नस्ल से, जाति से, लिंग से, जन्म स्थान से। इस आधार पे जो है किसी भी व्यक्ति से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी में भी इसी आधार पे, जैसा मैंने बताया, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, ये इस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी पे। 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 में आपका जो है कि अल्पसंख्यक अपनी भाषा को, अपनी लिपि को जो है कि संरक्षित रख सकते हैं, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी। 30 कहता है कि अल्पसंख्यक जो अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान जो है कि खोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया। इसमें केवल बचा आपका क्या बचा, तो 14 बचा। तो 14 आपको पता है विधि का शासन होता है, और 29 वगैरह सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। 17 है एक अस्पष्टता का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए टाइमर आपका स्टार्ट है और आप लोग आंसर दे दीजिए। चलिए यहाँ पे आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये रिट जारी क्यों किया जाता है। रिट जारी करने का मतलब है कि आपके अगर मौलिक अधिकार का किसी प्रकार का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के रिट हैं, उससे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। एक है पहला बंदी प्रत्याशीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडामेस, प्रतिवेदन, प्रोहिबिशन, उत्प्रेरण, स्टैट्यूटरी और अधिकार पुच्छा क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, तो आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं।
मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो आसान क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। आपका टाइमर हो गया है स्टार्ट। चलिए यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से, अरे सॉरी, यहाँ पे आंसर हो गया है यहाँ गलत। ठीक है, ये आंसर है गलत, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित से किसके सौंपी गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मौलिक अधिकार। हम लोगों ने अभी देखा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को 226 के तहत अगर मेरा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम इस आर्टिकल के तहत अपना फाइल जो है कि हाई कोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट है आपका। चलिए टाइमर हो गया है खत्म। यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, बाकी अगर समानता का अधिकार देखें, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखें तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार किसी प्रकार का जो है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी मैंने आर्टिकल यहाँ पे लिख दिया, आप लोग पीडीएफ में भी देख लीजिएगा, और बाकी मैं पिछले क्वेश्चन से बताते ही जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से क्या है? तो मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है हमारा? मौलिक है कि मौलिक कर्तव्य है कि राजनैतिक है कि धार्मिक है? किस प्रकार का अधिकार है अगर हम मत देते हैं? तो टाइमर आपका हो गया खत्म। यहाँ ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनैतिक अधिकार। मत देने का अधिकार जो है कि राजनैतिक अधिकार है, ना ही मौलिक अधिकार है और ना ही ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, ना मेरा ये कर्तव्य है और ना ही अधिकार है मत देने का। हम लोग राजनीतिक अधिकार के तहत जो है कि मत देने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट और 30 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है तो अच्छा किनके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टाइमर आपका चलना स्टार्ट हो गया है। चलिए यहाँ पे आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार का निलंबन जो है कि सस्पेंशन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मौलिक अधिकार का निलंबन ही आखिर क्यों हो रहा है? तो दोस्तों ऐसा है कि मौलिक अधिकार का निलंबन जो है कि कब होगा? जब हमारे देश में इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल की स्थिति आ जाएगी, तब हमारे मौलिक अधिकार को जो है कि सस्पेंशन किया जाएगा। जैसे अभी आप लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे होंगे कि अभी कई राज्यों में जो कि लॉकडाउन लगा है, तो लॉकडाउन लगा है तो यहाँ भी तो हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। हमें बाहर घूमने नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें ना पार्क में जाने दिया जा रहा है, हम अपने अनुसार से जो है कि कहीं राइड पे नहीं जा सकते हैं, हम मूवी देखने नहीं जा सकते। तो ये सब क्या है? ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन अब अभी जो है कि हमारे मौलिक अधिकार को सस्पेंशन किया गया, क्योंकि हमारे देश में जो है कि ऐसी अभी विपदा आ गई है कि ये एक समझिए कि एक आपातकाल की स्थिति है। तो इससे जो है कि पूरी तरह से अगर मौलिक अधिकार का निलंबन कहा जाए तो राष्ट्रपति है, लेकिन मैंने आपको ये एक उदाहरण के तौर पे लॉकडाउन के बारे में समझाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। आई होप कि आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही है। समझ में आ रही तो लाइक भी करते चले। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई थी? तो चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लाइक भी करते चले दोस्तों। चलिए यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म। धर्म के आधार पे जो है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को जो है कि एक मान्यता दी गई है कि आप जो है कि आइए मेरे यहाँ क्या कीजिए कि शैक्षणिक संस्थान खोलिए। आपको जो है कि आर्टिकल 29 के तहत क्या दिया गया है कि आप अपने कल्चर को बचाए रखिए, आप अपनी भाषा को संरक्षित रखिए। 30 के तहत आपको क्या दिया गया है, तो आप अपने जो है कि मन पसंदीदा जो है कि आप अपना शैक्षणिक संस्थान खोलिए। ये सब चीज जो है कि इनको धर्म के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम में से सुरक्षित किए गए हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चलिए टाइमर हो रहा है खत्म। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32 में आता है, और ये अनुच्छेद 32 बताता है कि यहाँ पे जो है कि हमारा मौलिक अधिकार सुरक्षित है। ठीक है,
मौलिक अधिकार क्या है? सुरक्षित है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है, एक आधार है? चलिए आपका टाइमर हो गया स्टार्ट। चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्याशीकरण अर्थात हैवी कॉर्पस। ठीक है, हैवी कॉर्पस क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जो है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आपको बोला जाता है कि आप सह शरीर जो है कि कोर्ट में उपस्थित होइए। ठीक है, तो यही कहा जाता है कि ये हमारा निजता स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, कौन सा अधिकार है? निजता स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, परमादेश की, यानी कि परमादेश को क्या बोलते हैं? तो मॉडेमस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज जो है कि क्या बोलते हैं कि जाइए आप इनका जो है कि परमादेश में कि उनको एक आदेश जारी करते हैं, परमादेश में आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, अधिकार पुच्छा क्यू वारंटो में आपसे प्रश्न किया जाता है कि आपका जिस पद पे बैठे हैं तो आपका इस पद पे बैठने का क्या अधिकार है। ठीक है, उत्प्रेषण यानी कि आपका स्टैट्यूटरी में होता है कि किसी तरह का अगर जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि अगर निचला अदालत है, आपका हाई कोर्ट हो गया या फिर उसके नीचे सिविल कोर्ट वगैरह हो गया, तो अगर कोई फैसला हाई कोर्ट का सुनवाई है और सिविल कोर्ट अपना फैसला सुनवा रहा है तो यहाँ पे जो है कि हाई कोर्ट उसको बोलेगा कि आप अपने अधिकार में रह के काम कीजिए, आप मतलब कि उड़िए नहीं, है ना। तो ये हो गया उत्प्रेरण मतलब स्टैट्यूटरी, और ये होता कब है? जब फैसला आ जाता है तब। और इसी से मिलता जुलता आपका प्रतिवेशन होता है, प्रोहिबिशन, जब केस चलते रहता है तब ये चीज़ लाया जाता है। और स्टैट्यूटरी जो हो गया उसी का समझिए न्यू वर्जन हो गया कि केस खत्म हो जाता है तब ये चीज़ लाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्याशीकरण रीट जारी की जाती है? चलिए टाइमर हो गया खत्म। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। इसमें मैंने आपको बताया कि हैवी कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यारोपण में क्या होता है कि आपको सहशरीर उपस्थित होना पड़ता है। और सहशरीर कब उपस्थित होंगे? जब आपका जो है कि पुलिस वगैरह आपको आपका अधिकार का हनन हो गया है तो आपको कौन नज़रबंद करेगा? पुलिस नज़रबंद करेगी। तो कोर्ट बोलता है कि नहीं, आप इसको सहशरीर उपस्थित कीजिए, आप अपने पास इसके मत रखिए इस बंदे को। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है? तो चलिए इसका डिस्कशन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग आंसर इसका दे पाए। चलिए यहाँ सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि मौलिक अधिकार का हमारा निलंबन कब होता है। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रीट किसका शाब्दिक अर्थ है? आपको क्या अधिकार है? अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ बताया कि आपका क्या अधिकार है इस पद पे रहने का, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर सी, अधिकार पूछा अर्थात क्यू वारंटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइक करते चलिए दोस्तों, पसंद आ रहा है तो। निम्नलिखित रीट को किसका शाब्दिक अर्थ है सह शरीर प्रस्तुत हो? तो इसका भी आंसर आप लोग सिंपल आराम से दे पा रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी ही इसका आंसर 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो चुका है। चलिए यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्याशीकरण अर्थात हैवी कॉर्पस। ठीक है, और बाकी ये तीनों परमादेश, उत्प्रेरण और अधिकार पुच्छा का मैंने आपको जो है कि कंप्लीट डिस्कशन दे दिया है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो ये सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि अभी कोरोना जो है कि बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। तो आप लोग स्वस्थ रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।